नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं रिया सिंह आपके साथ। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम महुआ मुहिम में। बिजली के बिल पूरे हैं लेकिन बिजली की सप्लाई अधूरी, आखिर ऐसा क्यों है सिस्टम? बारिश की बूंदों से लोगों को गर्मी से राहत की उम्मीद थी, लेकिन कई शहरों में यह राहत बिजली संकट के आगे बेअसर साबित हो रही है। एक तरफ उमस भरी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है, तो दूसरी तरफ घंटों की बिजली कटौती ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। सवाल यह है कि क्या बिजली व्यवस्था सिर्फ बिल वसूलने तक सीमित रह गई है? जब हर महीने लोग अपने बिजली बिल समय पर जमा करते हैं, तो फिर जरूरत के वक्त बिजली विभाग को व्यवस्था क्यों याद नहीं आती? गाजियाबाद से लेकर मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज तक कई शहरों में बिजली संकट लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। कहीं ट्रांसफार्मर जवाब दे रहे हैं, तो कहीं लोग वोल्टेज की समस्या है, तो कहीं घंटों बिजली गुल रहने से घरों और कारोबार पर असर पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल है, जब शहरों को बेहतर बिजली व्यवस्था देने के दावे किए जाते हैं, तो फिर जमीनी हकीकत इतनी अलग क्यों नजर आती है? क्या गर्मी शुरू होने से पहले बिजली विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी नहीं की थी? और आखिर जनता को राहत के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा? बिजली संकट सिर्फ अंधेरे तक ही सीमित नहीं है, यह घरों में परेशानी बढ़ाते जा रहा है। बिजली सिर्फ एक सुविधा नहीं, आज की जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। आज महुआ मुहिम के जरिए हम उठा रहे हैं बिजली संकट का वो सवाल जो हर घर की परेशानी बन चुका है। गाजियाबाद से लेकर मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज तक बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब सवाल यह है कि प्रशासन और सरकार कब अलर्ट मोड में आएंगे और कब सारी व्यवस्था सुधारेंगे। वहीं अब आपको खबरों से रूबरू कराते हैं कि आखिर क्या कुछ रियलिटी है। बढ़ते हैं गाजियाबाद की तरफ। क्या गाजियाबाद की जनता सिर्फ बिजली बिल भरने के लिए है? क्या नो पावर कट जोन सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है? आखिर कब तक गर्मी और बिजली कटौती की दोहरी मार झेलेंगे लोग? और सबसे बड़ा सवाल है, जब जनता मदद के लिए फोन करती है, तो बिजली विभाग के फोन आखिर क्यों नहीं उठते हैं? गाजियाबाद में बिजली कटौती अब लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बनते हुए नजर आ रही है। शहर के कई इलाकों में रोज घंटों बिजली गुल हो रही है। लोग परेशान हैं, लेकिन बिजली विभाग से मदद मिलना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली जाते ही विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर कोई फोन नहीं लगता है, ना कोई जवाब देता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब इंसान को जरूरत है, तब आप वक्त पर मौजूद नहीं है। शिकायत दर्ज कराने तक घंटों लोग इंतजार करते हैं। कहीं ट्रांसफार्मर में आग लगी, कहीं फेज उड़ गया, तो कहीं ज्यादा लोड की वजह से बिजली के तार टूट रहे हैं। नतीजा यह है कि लोगों को बार बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। पहली बारिश के बाद उमस भरी गर्मी ने हालात और खराब कर दिए हैं। बिना बिजली के घरों में रहना मुश्किल हो गया है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार सबसे ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं। गर्मी और उमस का असर अस्पतालों में भी दिखाई दे रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ रही है और कई लोगों के बेहोश होने की भी खबरें सामने आ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि गाजियाबाद को नोएडा में नो पावर कट जोन कहा जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजारा दिखा रही है। घंटों की बिजली कटौती लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। सरकार और बिजली विभाग से सवाल है कि अगर गाजियाबाद नो पावर कट जोन है, तो रोज रोज घंटों बिजली क्यों कट रही है? जनता के फोन आने पर बिजली विभाग के अधिकारी जवाब क्यों नहीं दे पाते? आखिर आम जनता को राहत कब मिलेगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। और आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? हर साल गर्मी आती है और हर साल यही तस्वीरें होती हैं कि बिजली कटौती की शिकायत सामने आती है। बढ़ते मेरठ की तरफ। बिजली के बिना कैसे चलेगा शहर का कारोबार? क्या गर्मी के इस मौसम में मेरठ की जनता को अंधेरे में रहने के लिए छोड़ दिया गया है? जहां एक तरफ फैक्ट्रियों के पहिए रुक गए हैं, वहीं दूसरी तरफ घरों में पानी और पंखे के लिए लोग तरस रहे हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है? मेरठ में बिजली संकट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहां पिछले कई दिनों से बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या दिखाई दे रही है। हजारों लोग परेशान हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इलाके का 1000 केवीए का बड़ा ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र की बिजली व्यवस्था
खराब हो चुकी है। बिजली विभाग के मुताबिक ओवरलोडिंग और पुरानी लाइन की वजह से परेशानी बढ़ रही है। तो अब विभाग ने 1000 केवीए ट्रांसफर की जगह 200 केवीए के पास ट्रांसफार्मर लगाने की तैयारी की है। लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की चिंता भी बढ़ गई है कि कई जगह ट्रांसफार्मर लगाने और खंभे लगाने को लेकर विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि अगर ट्रांसफार्मर गलत जगह लगाया गया तो बारिश के मौसम में बड़ा हादसा भी हो सकता है, और जायज सी बात है कि अगर बारिश के मौसम में शॉर्ट सर्किट हो गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। व्यापारियों का कहना है कि बिजली ना होने से फैक्ट्री बंद है और लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। वही रोज कमाने वाले लोगों की जिंदगी पर प्रभावित हो रही है। बिजली कटौती का असर सिर्फ कारोबार पर नहीं बल्कि घरों में भी दिखाई दे रहा है। भीषण गर्मी और उमस के बीच लोग बिना पंखे और कूलर के रहने को मजबूर है और घंटों घंटों की ये स्थिति है। बिजली ना आने से पानी की मोटर नहीं चल पा रही है, जिससे कई घरों की टंकियां खाली हो जाती हैं और पानी की भी समस्या हो रही है। रात में बार बार बिजली जाने से बच्चों और बुजुर्गों की परेशानी और बढ़ गई है। मेरठ जैसे बड़े शहर में बिजली व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है, ये सवाल है। अगर ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहा है तो पहले से तैयारी क्यों नहीं थी सरकार की, क्योंकि गर्मी पहले से भी आती है और अब तो मौसम भी बदल गया, मानसून भी आ गया है, लेकिन बारिश उतनी नहीं है जितनी जताई जा रही है। गर्मी अभी भी है, उमस अभी भी है और लाइट अभी भी कट रही है। अब वही देखते हैं हमारे संवाददाता ने क्या कुछ लोगों से बात की है, क्या परेशानियां हैं, आइए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। बिजली व्यवस्था बिल्कुल इस समय जर्जर हुई पड़ी हुई है। आधा घंटे आती है, 2 घंटे के लिए चली जाती है, आधे घंटे आती है, 2 घंटे के लिए चली जाती है। और अभी तो हाल फिलहाल में इतना हमारा घर का नुकसान हुआ है कि मैंने बिजली घर वालों को सूचित करने के, हमारा जो बिजली घर लगता है शारदा रोड बिजली घर लगता है, उन्हें सूचित करने के बाद भी वोल्टेज की अप डाउन इतनी भयानक है कि मेरे घर का फ्रिज फूक गया, मेरा कूलर फूक गया, मेरा LED फूक गया, मेरी वॉशिंग मशीन फूक गई, जिन कारणों से मुझे ना कूड़े में बेचना पड़ा। बिजली व्यवस्था बिल्कुल। राकेश गौड़, महानगर संयोजक, भारतीय जनता पार्टी, राहत आपदा विभाग। जो ब्रह्मपुरी क्षेत्र में बिजली की समस्या है बहुत लंबे समय से चली आ रही है। ओवरलोडिंग सबसे बड़ी समस्या है। जो इस गली में 10 पंखे होते थे आज 15 AC लग चुके हैं, यानी कि दुगनी तिगुनी क्षमता के ट्रांसफार्मर और लाइन की आवश्यकता है। सरकार ने बड़ी मेहनत करके लाइन लॉस कम करने के लिए काम किया है। जो ग्रिड है वो भी काम कर रही है और मैन्युफैक्चरिंग भी पूरी हो रही है, लेकिन बावजूद इसकी जो निचले स्तर पर ट्रांसफार्मर छोटी छोटी प्रक्रिया है उसके कारण से लोगों को बहुत समस्या का सामना करना है। या तो ट्रांसफार्मर प्रॉपर काम नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं वो फूक जा रहे हैं, फिर उन्हें ठीक करना पड़ रहा है। और जब कोई एक क्षेत्र का काम होता है, छोटे ट्रांसफार्मरों की कमी के कारण से एक पूरा क्षेत्र उन्हें बंद करना पड़ता है। मैं संजोग शर्मा संकल्प से समाज सेविका हूँ, ब्रह्मपुरी क्षेत्र में रहती हूँ। कई दिनों से जो दिक्कतें आ रही हैं बिजली समस्या को लेकर, बच्चे इतने परेशान हैं, ना पढ़ाई पूरी कर पा रहे, स्कूल खुल गए हैं, घरों में कोई काम नहीं हो पा रहा। पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है, बिजली नहीं है तो पानी नहीं है। अब बच्चों को नहाने धोने में दिक्कत, घर में दिक्कत, मिक्सी का कोई काम नहीं हो पा रहा, बच्चे वैसे भी परेशान हैं। और पता चल रहा है कि ट्रांसफार्मर भी आ रहे हैं लेकिन फूक रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री द्वारा ये चला है कि तार बदलने का भी जो प्रावधान है वो भी सब हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही और वोल्टेज इतनी कम है कि पंखे नहीं चल पा रहे हैं। और बिजली को लेके बहुत समस्या है, हमने पहले कभी नहीं देखा। महिलाएं, बच्चे सब लोग सड़क पे सो रहे हैं चारपाई डाल के, तो सबसे बड़ी समस्या है कोई घटना ना हो जाए, नींद आ जाए। गेट खुले हैं, सारे बच्चे छोटे छोटे सड़कों पे सो रहे हैं, तो बहुत समस्या है बिजली के लेके, हम लोग बहुत परेशान हैं। बढ़ते वाराणसी की तरफ, बारिश की बूंदों ने गर्मी से थोड़ी राहत तो दी, लेकिन बिजली कटौती ने लोगों का सुकून छीन लिया है। सवाल यह है कि आखिर कब तक वाराणसी के लोग अंधेरे और उमस के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर रहेंगे? क्या बिजली विभाग के पास बढ़ती मांग को संभालने की कोई ठोस तैयारी नहीं, कोई प्लान नहीं था? और जब घरों से लेकर दुकानों तक सब कुछ बिजली पर निर्भर है तो बार बार बिजली गुल क्यों हो रही है? वाराणसी में मौसम ने भले ही लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दी है, लेकिन बिजली संकट ने परेशानी बढ़ा दी है। शहर के कई इलाकों में लगातार बिजली कटौती और ओवरलोड या तो लो वोल्टेज की समस्या सामने आ रही है। कभी अचानक बिजली चली जाती है तो कभी घंटों इंतजार के बाद भी सप्लाई सामान्य नहीं हो पाता है। इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। घरों में पंखे, कूलर और पानी की मोटर तक प्रभावित हो रही है। वहीं दुकानदारों और छोटे कारोबारियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई व्यापारियों का कहना है कि बिजली की सप्लाई के कारण
जो सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिंदगी प्रभावित हो रही है, उनका काम प्रभावित हो रहा है और ग्राहकों का भी बुरा हाल हो चुका है। जनता के सवाल है कि जब वाराणसी देश के प्रमुख शहरों में शामिल है, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम विकसित उत्तर प्रदेश है, तो बिजली व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है? बार बार फॉल्ट क्यों है? बार बार लो वोल्टेज की समस्या क्यों सामने आ रही है? क्या यही है विकसित उत्तर प्रदेश? यही है तस्वीरें? वही हमारे संवाददाता विकास गौर ने क्या कुछ बातें की हैं, आइए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। वाराणसी में हल्की सी बारिश ने मौसम का मिजाज तो जरूर बदला है, लेकिन उमस भरी गर्मी ने आम जनमानस का जीना मुहाल किया है। वहीं बड़ी बड़ी बातें करने वाला बिजली विभाग धरातल पे शून्य दिखाई दे रहा है। हमारे साथ वाराणसी में स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं कि बिजली की क्या व्यवस्था है, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी की जाती है, वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन वो वादे खोखले साबित होते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शुभम है। शुभम, ये बताइए, अगर बिजली विभाग की बात करें तो स्थिति अभी मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, मौजूदा स्थिति ये है कि शहर बनारस के अंतर्गत जितने भी भारी संख्या में रहने वाली आबादी वाली एरिया है, उन एरियाओं की स्थिति यही हो चली है कि बरसात का मौसम है, मौसम भी सुहाना है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि शहर बनारस में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बिजली कटौती चरम सीमा पर है। विद्युत विभाग की ये स्थिति हो चुकी है कि जहां बिजली कटौती देखी भी जा रही है, वहां कर्मचारियों की स्थिति है कि आप शिकायत लेकर जाते भी हो तो कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचते। और आप समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में शहर बनारस में त्यौहार भी शुरू होने वाला है, जगन्नाथ जी का भी मेला शुरू होने वाला है, घर में लोग व्रत पूजा और साधना भी करते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में जहां प्रकृति का इस तरीके का रवैया और साथ में बिजली विभाग का इस तरीके का रवैया देखने को मिल रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप बना के लोगों को सहयोग किया जा रहा है, क्या आप भी बिजली विभाग के ग्रुप में ऐड हैं क्या? अरे भाई साहब, आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जब प्रकृति अपना कहर ढाएगा, मौसम अपना कहर ढाएगा, तो क्या आपका नेटवर्क चलेगा? आपको संकेत मिलेगा कि बिजली कटने वाली है। बिजली विभाग तैयारियों की बात करता है कि वो तैयार था पहले से। ये सारी चीजें धरातल पर खोखली हैं, इतनी बात मान के चलिएगा। जो बड़े बड़े मंचों पर बड़ी बातें होती हैं, आप स्वयं उठाकर देखिए, विद्युत विभाग के मंत्री के द्वारा जब बिजली की समस्या जनता वहां लेकर पहुंचती तो वो जय श्री राम का नारा लगवाते हैं। अब आप बताइए, आप अपने जवाबदेही से मुकर रहे हो, क्यों? क्या हम आपको पैसा नहीं देते? स्थिति ये हो चुकी है शहर बनारस में कि 1 महीने का बिजली का। बढ़ते प्रयागराज की तरफ, लू और झुलसाती गर्मी के बाद लोगों को उम्मीद थी कि बारिश राहत लेकर आएगी, लेकिन ये राहत अब आफत बनती हुई नजर आ रही है। एक तरफ उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, तो दूसरी तरफ बिजली कटौती ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। सवाल यह है कि जब मौसम बदल रहा है तो बिजली व्यवस्था क्यों नहीं बदल पा रही है? क्या आम जनता को इसी तरह अंधेरे और गर्मी के बीच रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा? इस उमस भरी गर्मी में बिना बिजली के घरों में रहना मुश्किल हो गया है। पंखे और कूलर बंद होने से बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली कटौती का कोई तय समय नहीं है, कभी भी दिन में कट जाती है, रात में बिजली कट जाती है, जिससे लोगों की नींद और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। बारिश के बाद भी बिजली संकट क्यों बढ़ रहा है? क्या बिजली विभाग के पास कोई प्लान नहीं था पहले से? आम जनता कब तक गर्मी और कटौती की दोहरी मार झेलती रहेगी? और आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा कि आम जनता यूं ही बिजली कटौती को लेकर परेशान रहेगी? आखिर सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर नहीं थे। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन बड़े अधिकारी जो अपने एसी वाले रूम में बैठे हुए हैं, लेकिन आम जनता तो गर्मी में परेशानी झेल रही है। सवाल तो बनता है कि आखिर कब कार्रवाई होगी, कब बदलाव होंगे जमीनी स्तर पर? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विकसित है हर चीजों में, तो ये विकसित की तस्वीरें नहीं होती हैं। वही हमारे संवाददाता समसाज की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, आइए देखते हैं। लू और तपिश की गर्मी के बाद कुदरत ने तो कुछ राहत लोगों को दी है बारिश के, लेकिन बारिश होने के बाद जब उमस होती है तो वो अजीब गर्मी होती है। और उसी पे सोने पे सुहागा तब होता है जब बिजली विभाग अनिश्चित काल के लिए बिजली कटौती कर देती है। कुछ पता नहीं होता कि बिजली कब जाएगी और या फिर कब आएगी, कोई पता नहीं होता किसी को। कभी रात में कट रही है, कभी दिन में कट रही है, कभी सुबह कट रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हम इस वक्त
प्रयागराज के सबसे बड़े मोहल्ले करेली में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ गर्मी से बेहाल है। सड़कों का हाल देख सकते हैं कि सड़कों पे पानी भरा हुआ है, कहीं से कोई निकलने का कुछ भी इंतज़ाम नहीं है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो जल निगम हो। लेकिन इस वक्त बात कर रहे हैं गर्मी की उमस और उमस से बीमारी, और बीमारी के ऊपर जो है बिजली ना होना। ये कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। भाई साहब, गर्मी और बिजली नहीं है, क्या है? बिजली की स्थिति इस तरह है कि लाइट रात को आती है और जैसे लगता है चिराग जल रहा है, और पंखा रेंगता हुआ चलता है। आती है कब जाती है कोई पता नहीं चलता है। बच्चे परेशान है, पढ़ने वाले बच्चे रात भर जाग जाते हैं, सुबह स्कूल कैसे जाना है। अब आपके माध्यम से बताना चाहता है कि सड़क की हालत तो ये बद से बदतर हो गया है। देश प्रदेश की बात ना करेंगे, मगर अपनी करेली की बात बताएंगे कि ये आपका अस्करी मार्केट ले लीजिए, गौस नगर ले लीजिए, ये आपका ये है करामत चौकी है। बस से बदतर, आए दिन रिक्शा पलट जा रहा है, आने जाने में अब सुविधा हो रही है। यही अब समस्याएं अब यहाँ जनता की है। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन कोई उसका निर्धारण नहीं कर रहा है। क्षेत्रीय विधायक कहाँ हैं, क्योंकि वो मंत्री भी हैं, उनके पास काम ज्यादा है। आइए कुछ और जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर और समाज के अच्छे सेवक हैं, इनसे जानते हैं बिजली की क्या समस्या और आपकी सड़कों का क्या हाल है। क्या समस्या है बिजली का? देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार दावा करती है कि हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, इनका दावा पूरी तरह से एकदम निराधार है। बिजली ये आप समझ लीजिए कि 10-10 मिनट पे, आधे 2 घंटे पे, 1 घंटे पे कटती रहती है। आने का समय सीमा नहीं रहता। जब ये सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल में एक भी थर्मल प्लांट लगाने का काम नहीं किया, पुराने ही वही समाजवादी व्यवस्था पर काम चला रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भी काम किया गया था उसको भी ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये व्यवस्था किस तरह से पूरा कर पाएंगे, हमको नहीं लगता है ये बिजली की समस्या को खत्म कर पाएंगे। इसीलिए आने वाले 2027 के चुनाव में जनता इनको जवाब देने जा रही है। पुनः समाजवादी पार्टी की सरकार बना के माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि कोई थर्मा पावर, कोई प्लांट नहीं बना है। 2014 के सरकार में जो बना था उसके बाद कुछ भी नहीं बना है। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि कहाँ से बिजली पैदा होगी और कहाँ से जनता को दी जाएगी। लोगों पे आक्रोश है, गुस्सा है, पर क्या कर सकते हैं, सरकार बिजली दे नहीं रही है और बिजली का भार बढ़ाती जा रही है, बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है। एली मुइबातिब के साथ शम्स ताज, प्रयागराज। कागजों में बिजली व्यवस्था कितनी बेहतर है, इसकी सच्चाई जानने के लिए हमारे संवाददाता पहुंचे हैं उन इलाकों में जहां लोगों की जिंदगी अंधेरे और उमस के बीच गुजर रही है। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने जाना है कि बिजली कटौती की असली मार कितनी गहरी है और जनता किन मुश्किलों का सामना कर रही है। वही हम अब हमारे सारे संवाददाता से जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ तकलीफें चल रही हैं, आखिर दिन में कितनी बिजली कटौती होती है, जनता कितनी परेशान है। बढ़ते गाजियाबाद की तरफ, प्रदीप मिश्रा जी ये बताइए कि गाजियाबाद को नो पावर कट जोन कहा जाता है, लेकिन ग्राउंड पर घंटों बिजली कटौती क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है? जी रियाजी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाजियाबाद हो चाहे कोई भी सा जनपद हो, इस समय बिजली की जो मांग है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और गर्मी के कारण जो तार हैं वो भी टूट टूट के गिर रहे हैं, क्योंकि उन पर लोड बहुत ज्यादा है। आए दिन कहीं न कहीं किसी न किसी ट्रांसफार्मर में आग लगने की और ट्रांसफार्मर फूकने की शिकायत मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जो है ऑफिस में अधिकारियों को, कर्मचारियों को, लाइनमैनों को बार बार कॉल करते हैं, उसके बावजूद वो लोग सुनवाई नहीं करते हैं कि अभी हो रहा है, 10 मिनट में हो रहा है, 5 मिनट में हो रहा है, और घंटों निकल जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो लोग दिन भर मेहनत करते हैं और रात में चाहते हैं कि घर जाके आराम से हम सोए और जो है सुबह दोबारा से फिर वही अपनी दिनचर्या स्टार्ट करें, लेकिन वो चीजें उनकी पूरी नहीं हो पा रही हैं। रात में घंटों रोड पर टहलते हुए निकल रही हैं, तारे गिनते हुए रात गुजर रही है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब लाइट आने वाली है, अब लाइट आने वाली है, और उन सब चीजों में लाइट आने में घंटों लग जाते हैं और वो सुबह फिर मिचमिचाती आंखों के साथ काम पर लौटते हैं।
बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं हमारे प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा जी कहते हैं कि दिल्ली NCR नोएडा गाजियाबाद है वो नो पावर कट जोन है, वहां पर लाइट नहीं कटती है। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो ऐसा कोई इलाका नहीं है। इंदिरापुरम है जो पॉश इलाका है, क्रॉसिंग है वो बहुत पॉश इलाका है, आपका राजनगर एक्सटेंशन है वो बहुत बड़ा पॉश इलाका है, RTC है बहुत बड़ा पॉश इलाका है, वसुंधरा है, वैशाली है, ये गाजियाबाद के क्रीम इलाके हैं जिनको बोलते हैं कि यहाँ पर जो लोग रहने वाले हैं वो हाई क्लास के लोग रहने वाले हैं, अच्छी सोसाइटी के रहने वाले हैं। उसके बावजूद भी उन लोगों को बिजली कटौती की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जी वापस आऊंगी आपके पास, बढ़ते मेरठ की तरफ। मनीष पराशर, ये बताइए कि मेरठ में 1000 kVA ट्रांसफॉर्मर खराब होने के बाद हालात कितनी गंभीर है, और कहा जा रहा है कि 200 kVA 5 जगह लगाए जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। क्या ये हकीकत में है या ये भी सिर्फ फाइलों में लिखा गया है? देखिए कर रहा हूँ, पूरी थाना क्षेत्र है, ब्रह्मपुरी का माधवपुरम मिशन इंदिरा पूरे से हो चुका, लोग परेशानी हो गए बिजली आपूर्ति को लेकर। वहाँ लगा लेकिन यहाँ पे वो भी खराब, यहाँ वायर कार्य बावजूद यहाँ पर समस्या का उनका नहीं हुआ। लोग बिजली डाल लखनऊ वो भी कहीं ना कहीं बिजली पूर्ति जो गृहिणी उनका क्या, घरों में पानी नहीं आ रहा है, जब बिजली नहीं होती तो पानी की समस्या उनके सामने आ जाती है, बच्चे समय पे स्कूल नहीं जाते आ रहे हैं। तो वही कहीं ना कहीं इस बार बिजली आपूर्ति को लेकर काफी परेशानी आम जनमानस को उठानी पड़ रही है। जबकि हम बात करें मुख्यमंत्री बिजली सिर्फ कोई बात पावर पावर करते हैं लेकिन अभी मैं बिजली। मनीष, आप पे वापस आऊंगी, बढ़ते वाराणसी की तरफ। विकास, ये बताइए कि वाराणसी जैसे बड़े शहर में बार बार बिजली फॉल्ट और लो वोल्टेज की समस्या क्यों सामने आ रही है? एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को बढ़ा दिया है, विकसित कर दिया है, संवार दिया है वाराणसी को, लेकिन संवारने की तस्वीरें ये हैं जहां बिजली कटौती की इतनी बड़ी समस्या हो रही है, रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल भैया, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ इस समय वाराणसी पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से वादे किए जा रहे थे उनकी तरफ से होना एकदम मुश्किल है। पसीने से मैं भीगा हुआ हूँ और शर्ट जो है वो पसीने से कहीं ना कहीं आम जनमानस जब तक अपने घर जाता है तो रात में पूछता है, और लेकिन वहीं अगर घर जाने के बाद तो उसको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से गर्मी है, क्योंकि मौसम बदला जरूर है, कल बारिश हल्की बारिश हुई थी, आज भी बारिश हुई थी, बावजूद उसके जिस तरीके से मौसम की मार है, जो उमस पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं आम जनमानस को काफी दिक्कतें हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से बिजली विभाग बड़े बड़े वादे कर रहा था कि सुचारू बिजली व्यवस्था काफी अच्छे सुचारू करेगा, बावजूद उसके बार बार बिजली का कटना, उसको लेके जो आम जनमानस है वो काफी परेशान दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब आप कार्य करके सुबह से घर से निकलते हैं और रात को जब अपने घरों को पहुंचते हैं और उसके बावजूद आपको अच्छी बिजली न मिले, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो बढ़ास है वो सरकार से निकलता है। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करने वाली योगी सरकार कहीं ना कहीं अगर बिजली व्यवस्था सुचारू नहीं दे पा रही है तो साफ तौर पर जनता का आक्रोश देखने को मिलता है। जी, बढ़ते प्रयागराज की तरफ वापस आऊंगी आप पे। शमसताज, ये बताइए कि क्या बिजली विभाग की तैयारी मौसम बदलने के साथ कमजोर साबित होती हुई नजर आ रही है? जिस तरीके से बिजली कटौती की समस्या सामने आ रही है, घंटों लोग गर्मी से जूझ रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है और बिजली विभाग अब तक तैयार क्यों नहीं था? भैया, बिजली विभाग का जो व्यवस्था है, जो इंतजाम है, वो एक तरीके से धाराशाही नजर आ रहा है। जब सूखी गर्मी पड़ रही थी, लू चल रही थी, तो ये हो रहा था कि भाई लोड ज्यादा है, जमीन से अर्थिंग नहीं मिल रही है, पानी नहीं गिर रहा है,
पानी गिर जाएगा तो बिजली में बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी जनता को, क्योंकि ट्रांसफार्मर अपने हिसाब से काम करेंगे, ठंडे रहेंगे ट्रांसफार्मर। लेकिन उससे बच के पुष्कर व्यवस्था जी इस वक्त एक तो कुदरत की मार, जो बारिश होने के बाद उमस हुई है, ह्यूमिडिटी हुई है, आप देख सकते हैं लाइट मेरा, क्योंकि इस वक्त हम भी रोड के किनारे खड़े हैं, उसके बावजूद उमस इतनी है कि पसीने से तर। मेरे पीछे एक दुकान आपको दिख रही है, इसके अंदर पूरा अंधेरा है और लाइट नहीं है। लाइट तो यहाँ कोई नाम निशानी कब गई है, कब आएगी कुछ पता नहीं है। तो बिजली व्यवस्था जो है, जितना AK शर्मा को और जी राजनगर से IAS थे, उनको लाके यूपी में विद्युत विभाग का दिया था कि बिजली व्यवस्था जो चरमरा रही है वो सही से दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन सिर्फ कागजों पे और उनके आश्वासन पे चल रही है। धरातल और जमीन अगर आप आइए, मोहल्ले मोहल्ले गली घूमिए, वहां पर लोग इसी तरह के पंखा जलते हुए और जी अपने घर के बाहर चबूतरे पे बैठे हुए नजर आए। जी वापस आएंगे आपके पास समसाज। प्रदीप, ये बताइए कि क्या बिजली विभाग के पास बढ़ती मांग और ओवरलोड को संभालने की कोई तैयारी नहीं है? पहले से कोई प्लान नहीं था, क्योंकि गर्मी में भी इन्होंने हमें बिजली कटौती का सामना कराया और अब तो मौसम भी बदल गया, मानसून भी आ गया है, लेकिन अब तक प्लान सामने क्यों नहीं आ पाया है? जी रिया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिजली विभाग हो या मतलब कोई भी विभाग ले लीजिए, आज की डेट में कागजों में कार्रवाई, कागजों में बढ़ोतरी चल रही है। जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए, ये कोई नई बात नहीं है, हर वर्ष ये समस्या सामने आती है। और गर्मी आने से पहले बिजली विभाग राजधानी से लेकर NCR तक सभी लोग अपनी तैयारी करते हैं कि नया पावर हाउस बनेगा, नए ट्रांसफार्मर आएंगे, नई व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन जैसे ही समय आता है, सब ज्यों का त्यों पहले जैसा ही स्थिति देखने को मिलता है। कोई कंडीशन मिलती है, जर्जर तार लटक रहे हैं, जगह जगह टूट रहे हैं, वो उनको अगर एक बार में ही चेंज किया जाए तो बार बार ये समस्या ना हो। एक ही लाइन को कई बार ये लोग ठीक कर रहे हैं, बार बार उनको जो जितना टूट रहा है उसका टुकड़ा जोड़ने के बाद में उसे वहीं वहीं छोड़ देते हैं। यानी कि अगर काम को पूरा किया जाए समय पर, तो ये जो समस्या है बिजली कटौती की, जो आम जनजीवन जो परेशान हो रहा है, इन परेशानियों से ना गुजरना पड़े। अभी इस वक्त देखो, आप देख रहे होंगे मानसून आया हुआ है, बारिश है। अभी गाजियाबाद और नोएडा में इस समय जबरदस्त बारिश हो रही है, 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और कई जगह क्षेत्रों में लाइट अभी भी कटी हुई है। जी रिया जी, ये बताइए कि बिजली संकट का सबसे ज्यादा असर किन इलाकों और कारोबारियों पर पड़ रहा है? बिजली कटौती की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपका जो लोनी क्षेत्र है, आपका बेब सिटी वाला क्षेत्र है, शालीमार गार्डन वाला क्षेत्र है, और आपका ये इंदिरापुरम का कुछ क्षेत्र है। इधर क्रॉसिंग का अगर हम कल की ही बात करें तो 8 से 10 घंटा जो क्रॉसिंग, जो सबसे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंगें बनी हुई है, हाँ, और बहुत बड़ी पॉश सोसाइटी है, वहां पर ये जो है कटौती का सामना करना पड़ा। जी प्रदीप, आप पे वापस आएंगे। मनीष, मेरा सेम सवाल आप ही से है कि बिजली संकट का सबसे ज्यादा असर किन इलाकों और कारोबारियों पर पड़ रहा है? ये सवाल आप ही का था, लेकिन प्रदीप जी ने दे दिया जवाब, कोई बात नहीं। आप बताइए कि किन इलाकों में सबसे ज्यादा चीजें प्रभावित पड़ रही हैं? क्या इसमें लोगों के हम माने तो गली मोहल्लों में तो संकट है ही, लेकिन मेरठ में है, बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर कम आने काफी परेशान सामना कर रहा है, क्योंकि इसकी मेरठ को जाना जाता है कैंची बाजार जाना जाता है, कैंची का है वो बिना मशीन पर बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो लाइट की है वो परेशानी सामने देखने को मिल रही है, वोल्टेज की यहाँ पर परेशानी सामने देखने देंगे। देखो ये भी कि अब जो लगातार महंगाई बढ़ रही है उस पर बात की ओर से फ्यूल सरचार्ज दिया, जब पूर्ति नहीं तो फ्यूल चार्ज बढ़ाया गया है, को लेकर यहाँ प्रदर्शन आज की सुविधाएं नहीं है, दूध लगातार कमर तोड़ने में, तो कहीं ना कहीं बिजली आपको दुरुस्त नहीं है, हर दावे किए
की जरूरत को, लेकिन ये दावे धरातल पर कहीं उतरते नजर नहीं आते। फिलहाल मैं अगर बात करूं एक के बैठक और उन्होंने तमाम और आपके साथ को लेकर निर्देश दिए कि जहाँ पुराने और खंडर को बदलने का कार्य किया जाए से पहले पूरे, लेकिन देखा हमें जाता है आखिरकार में ही विभाग को याद आते हैं इन तारों को बदलने, इन ट्रांसफार्मरों को हम का जो प्रभाव लोगों को समस्या घरों में समस्या देखा हम आप भी करें तो इसकी लाभ तमाम अधिकारियों को देखने मेरठ के तो केंद्र पश्चिमांचल निगम मेरठ में यहाँ पर तो गाजियाबाद तमाम क्षेत्र यही के अंडर यहाँ हैं, वो भी ये व्यवस्था धरातलों में ही सुधर रही है। जी मनीष, वापस आएंगे आप पे, बढ़ते विकास की तरफ। विकास, ये बताइए कि बिजली फॉल्ट होने के बाद उसे ठीक कराने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या पर्याप्त कर्मचारी और तकनीकी टीम मौजूद नहीं है वाराणसी में कि अगर कोई भी फॉल्ट हो तो एक कॉल जाए तो आ जाए? खबर तो ये भी है कि फोन किया जाता है बिजली विभाग को तो फोन लगता नहीं है, फोन उठाते नहीं है, तो जब जरूरत पड़ रही है तो काम नहीं आ रहे कर्मचारी हमारे। विकास, शायद आपका माइक म्यूट है, उसको अनम्यूट करके कहिए। जी अभी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बताइए। भैया देखिए, महुआ मुहिम लगातार इस मुहिम को चला रहा है। इसके पहले पूर्व में भी हम लोगों ने बिजली विभाग से बात की थी और बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की थी। कहीं न कहीं जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो देखिए अपनी कमर कसने की बात कहे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि गर्मी से पहले वो अपनी कमर कस चुके हैं और जितने भी ट्रांसफार्मर है उनको दुरुस्त कर लिया गया है, अलग से और भी ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, नए कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है और ट्रेंड जो कर्मचारी जो तुरंत जाके अगर कोई पोल के तार खराब होता है तो उसको जाके तुरंत दुरुस्त करता है, उसको लेके कर्मचारियों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जिस तरीके से इसमें गर्मी की मार है, उमस भरी गर्मी है, कहीं ना कहीं आम जनमानस को बिजली विभाग भी इस समय प्रताड़ित कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बिजली रुला रही है आम जनमानस काफी परेशान है। जैसा कि आपने बताया भैया आपको कि कोई भी व्यक्ति अगर सुबह अपने घर से कार्य के लिए निकलता है और शाम को अपने घरों को वापसी होता है, बावजूद उसको बिजली नहीं मिलती तो वो कहीं ना कहीं काफी मन में काफी उसका आक्रोश होता है और लगातार बिजली कर्मियों को कोसता है। कई बार उससे शिकायत करने के बावजूद बिजली कर्मी नहीं पहुंचते हैं, इसकी वजह से जी अब हम वापस आएंगे आप पे, सवाल जवाब होता रहेगा। अब हम फोन लगाते हैं पवन अग्रवाल, चीफ इंजीनियर यूपीपीसीएल राजेंद्र नगर गाजियाबाद से हैं। देखते हैं फोन उठाते हैं नहीं है। पवन अग्रवाल जी को मैं पीसीआर को कहना चाहूंगी कि फोन लगाया जाए, बातचीत करते हैं, देखते हैं कि बिजली कटौती की समस्या का मतलब समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है कि समय समय पर बिजली कटौती हो जाती है। पवन अग्रवाल, चीफ इंजीनियर यूपीपीसीएल राजेंद्र नगर गाजियाबाद जी को हम वहां पे कॉल लगाएंगे, देखते हैं उनसे संपर्क हो पाता है। पवन अग्रवाल, चीफ इंजीनियर यूपीपीसीएल राजेंद्र नगर गाजियाबाद से हैं। देखते हैं कि अब ये फोन उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, क्योंकि गाजियाबाद की भी तस्वीरें चिंताजनक है कि समय समय पर बिजली कटौती हो रही है, भारी बारिश भी हो रही है, हादसे का भी कोई भी मतलब कह नहीं सकता कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, वायर लटके, ट्रांसफार्मर, चीजें खराब हो रही हैं, तो चीजें बहुत चिंताजनक है। बिजली और पानी दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी एक बात है कि अगर बिजली भी नहीं और पानी भी नहीं और ये दोनों अगर आपस में टकराएंगे भी तो समस्या बढ़ जाएगी। वही हम पवन अग्रवाल, चीफ इंजीनियर यूपीपीसीएल राजेंद्र नगर गाजियाबाद से है, उन्हें कॉल लगाएंगे, देखते हैं कि वो फोन उठाते हैं कि नहीं। हमारे पास सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि आम जनता परेशान हो रही है बिजली कटौती की समस्या को लेकर और समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हर साल यही तस्वीरें होती है, हर साल यही सवाल रहता है, यही तस्वीरें होती हैं कि बिजली कटौती से रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। ओवरलोडिंग, लो वोल्टेज, ये ऐसी आम समस्या हमारी आम जनता रोजाना झेलती रहती है। और आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा कि आम जनता चीजें फेस करती रहे, समस्या फेस करती रहे और समाधान नहीं हो पाएगा। जब उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश कहा जाता है तो तस्वीरें ऐसी क्यों हैं? तस्वीरों में विकसित क्यों नहीं है? फाइलों में विकसित है लेकिन ग्राउंड रियलिटी में विकसित नहीं है। आखिर कैसे कह सकते हैं और कैसे मान सकते हैं कि
उत्तर प्रदेश विकसित है। वही पवन अग्रवाल जी से बात हो रही है। हाँ सर आपका बहुत बहुत स्वागत है महुआ खबर पर। मैं महुआ खबर से एंकर रिया सिंह बात कर रही हूँ। हाँ बताइए। सर गाजियाबाद में और राजेंद्र नगर में लगातार बिजली कटौती और फॉल्ट की शिकायतें सामने आ रही है, इसकी मुख्य वजह क्या आप बता रहे हैं? मैम एक्चुअली राजेंद्र नगर में देखता नहीं हूँ, उसके लिए आपको ब्रजेश जी से बात करनी पड़ेगी। आप कौन सा इलाका देखते हैं सर? सर आप कौन सा इलाका देखते हैं? दोबारा फोन लगाया जाए, इनके इलाके का जायजा लिया जाएगा। जब सवाल पूछा गया तो हम इस इलाके का जायजा नहीं बता सकते, हम नहीं देखते, तो आखिर सवाल तो पूरा सुन लीजिए, उसके बाद जाइए। दोबारा फोन लगाया जाएगा पवन अग्रवाल जी को। हेलो पवन अग्रवाल जी बोलिए। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। सर मेरा आपसे सवाल था, आपने कहा कि राजेंद्र नगर आप नहीं देखते हैं, आप कौन सा इलाका देखते हैं? मैं तो राजनगर और इधर का इलाका देखता हूँ। राजनगर, तो वहां पे ये बताइए कि लगातार बिजली कटौती और फॉल्ट की समस्या क्यों आ रही है? राजनगर में कोई बिजली कटौती नहीं है, ना ही कोई फॉल्ट है, कंटिन्यूस सप्लाई चल रही है। लेकिन पूरे गाजियाबाद में खबरें हैं कि बिजली कटौती से राजनगर या आम इधर जनता के परेशान क्षेत्र है। में कोई प्रॉब्लम हमारे साथ हमारे संवाददाता भी वहां के हैं गाजियाबाद के, हम आपकी उनसे भी बात करा देंगे। हाँ आप उनको बताइए कि ऐसे टेलीफोन पे बात करके मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। अगर उनको किसी जगह पे कोई सप्लाई की डिस्टरबेंस की खबर है तो वो आप मुझे बता दीजिए, मैं वहाँ चेक करा लेता हूँ। ठीक है, तो हम अपने संवाददाता को आप तक पहुंचाएंगे और जानेंगे कि क्या क्या हाँ, क्या बिल्कुल, वजह है, क्या समस्या है, आप वहां उनको बता दीजिएगा। आप अभी फोन पे बता नहीं सकते। हाँ टेलीफोन पे क्या बात करेंगे आप? कोई अपना कोई टेलीफोन पे बात, देखिए एरिया बता टेलीफोन पे पाएंगे? बात, ना हम सवाल जगह पूछ की रहे हैं, कोई बहुत छोटा समस्या सा बता सवाल है। बातचीत तो सामने भी वही होगी जो टेलीफोन पे होगी। नहीं आप जानना क्या चाहते हो? सप्लाई डिस्टर्बेंस तो हमारे यहाँ है नहीं, बारिश की वजह से एक दो जगह पे छुट ब्रेकडाउन हुए थे जो सब अटेंड हो चुके हैं। अच्छा ये बताइए कि आप अगर कहीं पे भी ट्रांसफार्मर फटता है, कहीं पे भी ट्रांसफार्मर को लेके समस्या आती है, तो आप कितने देर में उस समस्या का समाधान करते हैं? 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे में। और अभी ये बताइए कि अभी लगातार बिजली कटौती हर तरफ से दिखाई दे रही है, हर तरफ ये परेशानी है, तो आपका क्या प्लान है बिजली कटौती को? मेरे पास कोई बिजली कटौती की कोई सूचना है, आप मतलब ऐसी बातें मत कहिए। नहीं हम ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं सर, देखिए हम ऐसी बातें नहीं कर रहे हैं, हम ग्राउंड रिपोर्ट लेके आए हैं। राजेंद्र नगर के लिए आप उनसे बात करिए, 14 नंबर है उनका लास्ट में। जी हम उनसे तो बात करेंगे, लेकिन सिर्फ बात राजेंद्र नगर की नहीं है, राजनगर की भी है, राजनगर एक्सटेंशन की राजनगर भी में है। कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। क्या, माफी चाहूंगी सुना नहीं, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ राजनगर में बिजली की सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके मुताबिक नहीं है। ठीक है, हम आपके पास हमारे संवाददाता भेजेंगे और वो आपको आप बताएंगे कि कहाँ समस्या और क्या नहीं समस्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शमस्ताज, शमस्ताज आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। लोगों का कहना है कि कटौती का कोई तय समय नहीं है, क्या ये सही बात है कि दिन में भी लाइट कट जाती है, रात में भी, कभी भी टाइम, मतलब कोई टाइम नहीं है फिक्स कि हाँ इस टाइम पे कटौती हो रही है? देखिए लोगों का कहना तो है ही है, लेकिन जो अधिकारी हैं जो बहाना बना रहे हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिले का, और उसमें सारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसडीओ और जेई कनेक्ट होते हैं, और जहां भी समस्या आती है एक दूसरे को मालूम हो जाती है। वो तो अपना जान बचाना हुआ इस तरीके के लिए, लेकिन वो खुद जान रहे हैं कि कटौती हो रही है, और सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हो रहे हैं, कारोबार तो होते ही होते हैं, लेकिन तो क्या है, जो बच्चे 1.5 महीना 1 महीना छुट्टी होने के बाद अपने स्कूल खुलने का इंतजार करते हैं कि स्कूल खुलेगा जुलाई में और हम सुबह तैयार होंगे और स्कूल जाएंगे, लेकिन उनको क्या होता है कि सुबह लाइट नहीं है तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो तैयारी नहीं है, नहाएंगे वेस्ट नहीं होंगे कि स्कूल कैसे जाएंगे। तो उस तरीके के जो बच्चे छोटे उदास होकर बैठ जाते हैं कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, इस तरीके का अन्याय बोलेंगे, बच्चे के भविष्य के साथ अन्याय हो रहा है। कम से कम अगर आपको उसकी करना है, कटौती करना है, तो सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक न करिए, बच्चे स्कूल चले जाएं, प्रभावित बच्चे हो रहे हैं,
बच्चे इतना परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में चले जाए कुछ दिन में कि हमारा कोर्स छूट जाएगा तो हम कैसे एग्जाम। ऑलरेडी आज कंपटीशन का जमाना है, हर तरफ का हर क्षेत्र में जो है कंपटीशन है, चाहे छोटे क्लासेस में हो चाहे बड़े क्लासेस में हो। लेकिन उसके बावजूद जी समताज, आप में वापस आएंगे। प्रदीप, चीफ इंजीनियर राजेंद्र नगर जी ने कहा कि हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। राजनगर जो संभालते हैं उनका कहना है कि कहीं पे भी इतनी समस्या नहीं है, और अगर समस्या होती है तो हम 4 से 5 घंटे में सुलझा देते हैं, समाधान दे देते हैं। क्या ये इस बात में सच्चाई है कि समाधान 4 से 5 घंटे में हो जाता है? जी रिया जी, ये तो सब लोग जानते हैं कि अधिकारियों के पास हर किसी की वो नहीं है कि कॉल कर सके। जो लाइनमैन है, एसडीओ है, एसएन है, उस लेवल में ज्यादातर एसडीओ के। प्रदीप, आपका माइक म्यूट है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार माइक सही करके फिर से कहिए। जी आवाज आ रही है? हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आप प्रदीप कहिए कि समस्या का समाधान 4 से 5 घंटे में हो जाता है। ये बात सच है या गलत है? क्योंकि वादे तो बहुत सारे किए गए, आपने भी सुना कि हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बिजली कटौती भी नहीं है। जी रिया जी, मैं वही बात बताने जा रहा हूँ कि जिनसे अभी बात हुई है ये चीफ इंजीनियर है, और गाजियाबाद में पहले एक चीफ इंजीनियर हुआ करता था, अब 3 चीफ इंजीनियर कर दिए हैं। इनको अलग अलग क्षेत्र दे दिए गए हैं। और इसी तरीके से एसडीओ, जेई और लाइनमैन, ज्यादातर जो पब्लिक है जो कॉल करती है वो जेई के पास कॉल करती है, लाइनमैन के पास कॉल करती है, जो स्टेशन है, बिजली घर है, वहां कॉल होता है, और ज्यादा से ज्यादा एसडीओ के पास कॉल होता है। इन लोगों के पास कॉल नहीं जाता है। इनको नहीं मालूम होता है कागजों में एसी दफ्तर में बैठ के, इनको नहीं मालूम है कि कितने बजे लाइट कट रही है, कितने बजे नहीं कट रही है। हकीकत अगर जरूरत है जानने की तो एक लाइनमैन बता सकता है, एक जेई बता सकता है, एक एसडीओ बता सकता है कि किस क्षेत्र में कितनी लाइट कट रही है। और जो ये कह रहे हैं 4 से 5 घंटे में उस समस्या का समाधान किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। समस्या, छोटे से छोटे समस्या का समाधान करने में, देखिए उनकी बात तो यही साबित हो गई कि वो कह रहे हैं कि फोन पे बात नहीं कर सकते, सामने भेजिए, सामने बात कर लेंगे। सामने जाइएगा, सवाल उनके अलग होंगे, उठपटे होंगे कि आपने ऐसा क्यों कहा। इससे ज्यादा जो प्रूफ चाहिए होगा वो क्या होगा कि 7 को 8, एक कहावत है 7 को 8 नहीं है। अगर वो सच बोल रहे हैं और सही कह रहे हैं तो उनको खुले मंच पर लाइव पर बोलना चाहिए था कि जो आप बता रहे हैं वो गलत है, और हमारे यहाँ ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं है कटौती से संबंधित, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन उनकी जो बातें थी वो गोल-मोल घुमावदार बातें थी, जैसे कि अधिकारी गोल-मोल, देखिए वो गोल-गोल जनता को घुमा सकते हैं, जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, हमें नहीं बेवकूफ बना सकते। सच तो वहीं पकड़ा गया जब उन्होंने कहा कि फोन पे हम बात नहीं कर सकते, आप अपने रिपोर्टर को भेजिए, हम सामने से बात करेंगे। इस बात में कोई सच्चाई नहीं। वापस आऊंगी आप पे। विजय कटारिया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रयागराज से हैं, उनको कॉल लगाएंगे, देखते हैं वो फोन उठाते हैं कि नहीं, संपर्क हो पाता है कि नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए जितने भी इंजीनियर है वो दावे और वादे बहुत कर रहे हैं कि नहीं हम तो समस्या का समाधान 4 से 5 घंटे में कर देते हैं। कोई तो ये भी बोलेंगे कि 1 से 2 घंटे में, आधे घंटे में हो जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। वहीं हम विजय कटारिया जी को कॉल लगाएंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ये प्रयागराज से, देखते हैं कि इनका क्या कहना है, इनका क्या जवाब है, ये क्या जवाब देते हैं कि बिजली कटौती को लेकर इतनी समस्या चल रही है, आम जनता परेशान हो चुकी है बिजली कटौती को लेकर, कभी भी लाइट कट जाती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। अब बारिश का मौसम है, उम्मस जैसी स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन फिर भी हर तरफ इन लोगों का कहना है, इंजीनियरों का, कि नहीं हमारी तरफ से सब कुछ सही है। वही हम विजय कटारिया जी को कॉल लगा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है प्रयागराज से, देखते हैं इनसे संपर्क हो पाता है कि नहीं हो पाता है। The number you have entered is currently busy. Please try. दोबारा फोन लगाया जाए। विजय कटारिया जी ने पहला कॉल काट दिया, लेकिन हम दोबारा फोन करेंगे, क्या पता दोबारा वो उठा ले फोन। दोबारा पीसीआर को कहना चाहूंगी कि दोबारा फोन लगाया जाए विजय कटारिया जी को, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है प्रयागराज के। हेलो, विजय कटारिया जी से बात हो रही है? बोलिए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है महुआ खबर इस पर। मैं महुआ खबर से एंकर रिया सिंह बात कर रही हूँ। क्या? मैं महुआ खबर से, न्यूज चैनल महुआ खबर से एंकर रिया सिंह बात कर रही हूँ।
जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये कह रही थी सर, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है आपसे कि प्रयागराज में लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज की शिकायत सामने आ रही है, इसकी वजह क्या आप बताएंगे? और कुछ क्षेत्रों में विद्युत की जो चोरी होती है, जिससे हमारे जो ट्रांसफार्मर जो लगे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, उन पे लोड बढ़ता है, जिसके कारण भी ये वोल्टेज की समस्या आती है ना। मेन समस्या ये है कि जो पावर ट्रांसफार्मर है वो अति भारी, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है वो अति भारी है, जिसके कारण ये समस्या पीक जो गर्मी के सीजन होता है उसमें कभी कभी आती है। बट उसको विभाग अपने स्तर पे लगा हुआ है दिन रात, तो उसे शॉर्ट आउट भी किया जा रहा है समय समय पे, इंक्रीजिंग भी किया जा रहा है ट्रांसफार्मर को, जहाँ जर्जर तार है उन्हें भी बदला जा रहा है। जी, ये बताइए सर कि गर्मी भी बढ़ रही है, मॉनसून भले ही आ गया है लेकिन उम्मस जैसी गर्मी है। गर्मी और बढ़ते लोड को देखते हुए क्या बिजली विभाग ने पहले से कोई तैयारी नहीं की थी? क्योंकि शिकायत तो सामने आ रही है, आप भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से अगर बिजली चोरी भी अनुरक्षण वहाँ हमारे यहाँ बनाया जाता है, जिसमें कि गर्मी से पहले ही वो बनाया जाता है। उसमें क्या होता है कि भी कहीं अगर तारे लूज हैं या जर्जर तार है या पेड़ों की कटाई जो अक्सर छोटे छोटे ब्रेकडाउन का कारण बनती है, उसको निस्तारित किया जाता है। बट कभी कभी कितने देर में किया जाता है? आपके पास अगर कोई समस्या आती है ट्रांसफार्मर को लेकर, बिजली कटौती को लेकर, तो आप कितने देर में समस्या का समाधान करते हैं? मैडम 19/12 पे हमारे यहाँ कंप्लेंट आती है, तो 19/12 पे तो तत्काल। आपका एक सवाल रखना चाहूंगी कि जनता का आरोप है कि हम कंप्लेन करते हैं, फोन करते हैं, लेकिन बिजली विभाग से कोई जवाब नहीं मिलता है, ना तो वहां से कोई फोन उठाता है। नहीं, अधिकतर ऐसा नहीं है। कभी कभी फॉल्ट जब पूरे क्षेत्र में आता है तो एक साथ कई लोग फोन करते हैं, तो कभी कभी कॉल चलती रहती है, वो कॉल पे ही होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। बट कभी कभी जब इकट्ठे फोन आ जाते हैं तब ये स्थिति हो जाती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। बट फिर भी कोशिश यही रहती है कि फोन उठाया जाए। मैं खुद भी रात को 2-3 बजे तक भी फोन कंज्यूमर का आता है तो मैं उठा लेता हूँ अधिकतर। जी, और तो आप अभी इस समस्या का समाधान करने के लिए, क्योंकि बिजली कटौती ज्यादा स्तर पर बढ़ चुकी है, तो बिजली विभाग की तरफ से कोई भी समाधान, कोई भी प्लानिंग आपकी तरफ से की गई है कि आम जनता परेशान ना हो? मैडम मैंने तो अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया है, मुझे महीना भर ही हुआ है यहाँ पे, तो मैंने तो आते ही अपने जितने महीना भर हुआ है आपको ज्वाइन हुए, इसमें हम कोई नहीं है, या। लेकिन सवाल ये है कि आप महीने भर से काम कर रहे हैं, लेकिन वही चीज है ना कि अगर पिछला क्या काम था, अब तक क्या काम किया, क्योंकि प्लानिंग हमने तो मैम प्लान किया। हम तो आते ही सारे बिजली घरों पर पहले सबसे पहले गए हैं कि जो छोटे छोटे फॉल्ट कितने लाए गए हैं, जैसा कि आपने कहा कि ट्रांसफार्मर के खराब होने की भी चीजें हैं, तो नए ट्रांसफार्मर कितने, बिजली लाइन कितनी है, मतलब इतनी ये सारी की जो भी चीजें होती हैं बिजली विभाग की तरफ से सुविधाओं को सही करने के लिए कितनी की गई हैं और कितना क्या कुछ मतलब रहा है? अब एग्जैक्ट ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। मेरे यहाँ वैसे लगभग नहीं, हम एवरेज बता रहे हैं, मतलब एवरेज भी आप बता सकते हैं हमें कि हाँ भाई, मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम। मेरे यहाँ तो मैडम लगभग 40 से 50 ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं जिनकी या तो इंक्रीजिंग मतलब उनका लोड बढ़ाया गया है, और जब 600 मतलब 200 100 पे 250 का ट्रांसफार्मर लगाया है, 250 पे 400 का कर दिया गया है, या फिर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर भी लगाए हैं। लगभग 50 से 60 ऐसे केस हमारे यहाँ पर हुए हैं हमारे क्षेत्र में। जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आपके तरफ से हम क्या अपेक्षा रखें कि बिजली कटौती की जो समस्या है वो कब तक सुधर सकती है? मैडम वो तुरंत अभी सुधरने की ओर ही अग्रसर है। कंप्लेंटों का त्वरित निस्तारण हो, हमारे जो सब स्टेशन है वहाँ पे वो कंज्यूमरों का वो हमारा फोन उठाए तो त्वरित निस्तारण हो, यही हमारी कार्य भी, और ये हम कर भी रहे हैं। तो निश्चित भी कर रहा हूँ मैं कि बिजली घर वाले साझा करने के लिए उम्मीद है कि बिजली कटौती की समस्या खत्म हो जाए। देखिए, हर तरफ बिजली संकट के अनुमान लगाए जा रहे हैं। कोई कहते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ नहीं हो रही, हम 4 से 5 घंटे में समाधान दे देते हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, समस्या है लेकिन समाधान करना जरूरी है। जब समाधान करना भी जरूरी है और समस्या भी है, तो आखिर फर्क क्यों नजर आ रहा है? वही ये प्रदीप जी, ये बताइए कि आखिरी 30 सेकंड में आप अपनी पूरी ग्राउंड रियलिटी बता दीजिए कि क्या कुछ पूरा रहा है। 30 सेकंड है आपके पास।
क्या लग रहा है स्थिति? जैसे बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि ठीक हो जाएंगे, वादे हैं इतने सारे, दावे हैं इतने सारे, क्या लगता है आपको? 30 सेकंड है आपके पास। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा रिया जी, सबसे बड़ी बात यह है और सबसे बड़ी सच्चाई है कि अधिकारी कभी भी सच नहीं बोल रहे हैं और न बोले हैं, और नीचे के जो कर्मचारी हैं अपने अधिकारियों को हमेशा गुमराह करते हैं, सही बात नहीं बताते हैं। वो यही कारण है जो असली समस्या होती है उसका समाधान नहीं हो पाता है और जनता उसका भुक्तभोगी बनती है। जी मनीष आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है रिया जी मनीष, आपके पास 30 सेकंड है, आप अपनी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट बताइए कि आपको क्या लगता है कि इतना हमने सवाल जवाब किए, खबरें चलाई, सवाल उठाए, क्या लगता है कि समाधान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या फिर आम जनता यूं ही बिजली कटौती की समस्या का फेस करती रहेगी? देखिए रिया, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लगातार जो दावे और वादे किए जाते हैं वो धरातल पर उतरते नजर नहीं आ रहे। भले ही अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण करते हो, जल्दी नए ट्रांसफार्मर लगाने की बातें करते हो, वायर चेंज करने की बातें करते हो, लेकिन अब मानसून शुरू हो चुका है। ये जो दावे और वादे हैं ये धरातल पर नहीं उतरेंगे। हर बार की तरह इस बार भी जनता को मायूसी हाथ लगेगी और जो व्यवस्था सुधारने के दावे अधिकारी कर रहे हैं उन व्यवस्था को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि बरसात का वो हवाला देंगे क्या बरसात में तार बदली और ट्रांसफार्मर बदली का कार्य नहीं हो सकता। इसी के चलते जो व्यवस्था चल रही है, लोगों को बिजली से फिर लगातार जूझना पड़ेगा और लगातार इसकी परेशानी समय की कमी है। शमशाद की ओर बढ़ेंगे। शमशाद, 30 सेकंड में आप अपनी रिपोर्ट बता दीजिए कि क्या कुछ लगता है, क्योंकि वहां से विजय कटारिया जी भी जुड़े, उन्होंने कहा कि समाधान निकाला जा रहा है, प्रॉब्लम है लेकिन समाधान निकालेंगे। क्या लगता है आपको, क्या ग्राउंड रियलिटी है, समाधान मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? जी विजय कटारिया जी के से ये लग रहा है कि जाग गई हुआ खबर की मुहिम रंग लाई है प्रयागराज वासियों को पानी के लिए रोकने की। इसलिए जितना ये अधिकार है ये अधिकारी हर जगह हर पावर स्टेशन को इंस्पेक्शन किया है और आज जब महुआ खबर ने ये मुहिम चलाई है तो उससे और तेजी आएगी और लोगों को राहत मिलेगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बिजली संकट ने एक बार फिर व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जब महुआ खबर ने महुआ मुहिम के जरिए सवाल उठाए हैं तो समाधान हो पाता है या नहीं हो पाता है, तो देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि एक तरफ चीफ इंजीनियर ने कहा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि हम समाधान करेंगे, तो देखते हैं कि इस मुहिम को चलाने के बाद क्या सच में अधिकारी जागते हैं या परेशानी जस के तस रहेगी। क्योंकि महुआ खबर सवाल उठाता रहता है महुआ मुहिम के जरिए, और बिजली एक मुद्दा नहीं है, ये बुनियादी सुविधा है जो सुविधा सरकार को देनी चाहिए और जनता को हक से सुविधा लेनी है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।